अच्छा, नॉर्थ अमेरिका का ये थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, पहले हमने ग्रीनलैंड और कनाडा को पढ़ा, जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी। फिर हमने कल वाले लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका में यूएसए को डिटेल से पढ़ा काफी। अब जो इसके बाकी चंद एक कंट्रीज हैं, नाम वगैरह तो हमने वैसे देख लिए। जो जरूरी हैं चंद एक कंट्रीज जहां से कोई एमसीक्यूज आ जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। बाकी कैपिटल्स आप सबके याद करें, तैयार करें तमाम कंट्रीज के कैपिटल्स जितने हो सकते हैं, क्योंकि अब वो कुछ कोई भी कंट्री है उसका कैपिटल पूछ लेता है। नंबर वन। क्यों नहीं आता? मुझे लगता है आज फिर वही प्रॉब्लम है। सबसे पहला कंट्री हमारा, जो कि नॉर्थ अमेरिका का तीसरा बड़ा कंट्री है, प्रोमिनेंट, ये है मैक्सिको। ठीक है, इसको गल्फ ऑफ, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। और इसमें बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस के जखायर पाए जाते हैं इस गल्फ में। ठीक है, तो ये जो गल्फ है बेसिकली यूएस से मैक्सिको, मैक्सिको और क्यूबा के अंडर आता है। देखिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ऊपर यूएस से, फिर यहाँ पे मैक्सिको भी है और क्यूबा कंट्री भी है। तो तीन कंट्रीज के अंदर ये आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ गोइनिया। जब लार्जेस्ट आपने देख ली, तो उसके साथ सेकंड लार्जेस्ट भी देखें। सेकंड लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया, थर्ड लार्जेस्ट आप सर्च कर लेना। यहाँ पर मैक्सिको में चिचन इट्जा, पीपीएससी में पूछे जाते हैं, चिचन इट्जा यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जिस तरह अहराम में मिस्र हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं चिचन इट्जा, मैक्सिको में है। ठीक है, तो बहरहाल ये डिटेल आप देख लीजिएगा थोड़ी बहुत। चिचन इट्जा जो है ये मैक्सिको में है, याद रखना है अपने। बाकी पिक्चर है इसकी, इसको भी जहन में रखें जब भी आप पीपीएससी के पास पेपर पढ़ो। ठीक है, माहिन जो कि न्यू है तैयारी में, देखिए पीपीएससी के पास पेपर्स आपने ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने हैं, रिपीट करने हैं। पीपीएससी के पास पेपर्स को अच्छी तरह रटे बगैर आप क्लियर नहीं कर सकते एग्जाम। तो जब आप पास पेपर पढ़ोगे, वहां इस यहाँ से गुजरोगे, फॉर एग्जांपल चिचन इट्जा पूछे, तो वहां पर ठहर कर आपने थोड़ा सा इस इमेज को याद रखना है, किस तरह से ये हैं स्ट्रक्चर्स। आपको फिर थकावट नहीं होती पढ़ने में, आपका जो कोई भी रीडिंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेंट्रल अमेरिका पे आते हैं, इसके 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, ग्वाटेमाला, बेलाइज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका के कंट्री हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री लाइज इन सेंट्रल अमेरिका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। तभी पूछा जाता है, तो इस 7 कंट्रीज आपने याद रख लेना है। वो जो आपको जब मैंने नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करवाया था, तब ये कंट्रीज इसी तरह याद करने के फार्मूले भी बताए थे। तो जब आप उसको तरतीब से याद करेंगे तो ये 7 बिल्कुल साथ हैं, आपको याद हो जाएंगे, मतलब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। ये हैं जी, मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला, बेलाइज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पानामा। ये इसको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी कहते हैं इनको। ठीक है, और आपने ये देखना है कि किस तरह यहाँ पर कैरिबियन सी है, पैसिफिक ओशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछे कि कैरिबियन सी, माहिन आप बताएं, कैरिबियन सी, अगर सवाल आता है कि कैरिबियन सी कौन से ओशन में है, कौन से ओशन का पार्ट है, तो आप क्या कहेंगी? सवाल है कि कैरिबियन सी किस ओशन का पार्ट है, बताएं किस ओशन का पार्ट है। हाँ जी, कुरतुलैन आप भी बताएं, कुरतुलैन आप बताएं। सर पैसिफिक। हाँ बिल्कुल, जमान आप बताएं।
ठीक है, पिक्चर का मतलब ये नहीं है कि आपने बस देखा को कलर्स वगैरह नजर आए तो गुजर गए। पिक्चर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, उसके राइट साइड पे अटलांटिक ओशन है और लेफ्ट पे पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो फिर कैरिबियन सी किस में हुआ? अटलांटिक में हुआ ना। ठीक है जी, वो अटलांटिक में हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारा इस तरफ जितना भी है वो सारा अटलांटिक ओशन है, जबकि लेफ्ट साइड पर पैसिफिक है, और ये पैसिफिक चाइना तक जा रहा है। चाइना भी, चाइना को भी पैसिफिक ओशन ही टच करता है। सी डिफरेंट है। इसकी ट्रिक, ट्रिक अगर देखनी हो, द बिग गोरिल्लाज ईट हॉट डॉग्स नॉट कोल्ड पिज्जा। बिग फॉर बिलाइज, गोरिल्ला मतलब ग्वाटेमाला। ईट फॉर एल सेल्वाडोर, हॉट डॉग्स हंडुरास। नॉट फॉर, नॉट को छोटा कर दें, नहीं हंडुरास। हॉट फॉर, हॉट डॉग्स फॉर हंडुरास, और निकारा गोवा, नॉट से निकारा गोवा। एन फॉर ना, कोल्ड मतलब कोस्टा रिका। ठीक है, पिज्जा मतलब पनामा, पेस पी से। आपको कोई और ट्रिक मिलती है आप कोई और ट्रिक यूज कर लें। ठीक है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से सर्च करें, चैट जीपीटी को दे दें, वो आपको कोई ना कोई ट्रिक बना देगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती तो आप वहां से ट्रिक बना लें, खुद से बनाने की कोशिश कर लें। ठीक है, चलिए। अब हम इन तमाम कंट्रीज को ऐसे तरतीब वाइज देखते हैं कि कोई कहीं से कोई एमसीक्यू आता है, देख सकते हैं। यहाँ से आता है होंडुरास से। होंडुरास एक कंट्री है और उस कंट्री में मॉस्कीटो कोस्ट है। ठीक है, मॉस्कीटो कोस्ट, यहाँ पर एक साहिल है, उसको कहते हैं मॉस्कीटो कोस्ट। कोस्टल रीजन है निकारागुआ का और होंडुरास का। ठीक है, और ये क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि इसमें एक लोकल मिस्कीटो नेशन है, यहाँ पर कोई कौम है, कोई कास्ट है, मिस्कीटो। तो इसलिए वहां पे मॉस्कीटो, मिस्कीटो या मॉस्कीटो कोस्ट के नाम से, मतलब वो कोस्ट है वहां पर, साहिल समंदर जिसको कहते हैं। ठीक है जी, ये है जी मॉस्कीटो कोस्ट, समंदर के साथ साथ हंडुरास और निकारागुआ में पाई जाती है। कैरिबियन सी में है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखें। फिर निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, बहमास, ये कैरिबियन आइलैंड्स में आते हैं। ठीक है, पनामा एक कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका में है। ये क्वेश्चन है पास पेपर का। ठीक है, पनामा एक कंट्री है, वो कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में? तो आप क्या कहेंगे? सेंट्रल अमेरिका में। कोस्टा रिका, पनामा को कौन से कंट्रीज लगते हैं? देखो ये पिक्चर क्या बता रही है। नंबर वन, पनामा को समंदर कौन सा लग रहा है? कैरिबियन सी। दोनों अटलांटिक और पैसिफिक तो लगेंगे, कैरिबियन सी लगता है। कोस्टा रिका इसका साहिल, इसका जो बॉर्डर नेबरिंग कंट्री है, ऊपर कोस्टा रिका, नीचे कोलंबिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना, क्या कहते हैं इसको, जमीन की तंग पट्टी जो दो समंदरों को जुदा करती है उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, जमीन की, एक जमीन का कोई टुकड़ा जो दो समंदरों को आपस में जुदा करता है और दो बड़े जमीन के जो पीस ऑफ लैंड है उनको जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? क्या? आइसमस, हाँ जी आइसमस, ये आइसमस है। ठीक है, इसको आइसमस कहते हैं। तो अच्छा, यहां पर पनामा कनाल भी बनाई गई है। तो पनामा कनाल एक ऐसी कनाल है, देखिए पनामा कंट्री में है और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ रही है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक कैनाल, एक नहर के पास इतनी, इतने अख्तियारात हैं कि वो दो बड़े बड़े समंदरों के पानी को आपस में जोड़ देती है। ठीक है, दो बड़े बड़े समंदरों को आपस में जोड़ देती है। अब आप एक बात, एक चीज सोचें कि ये पानी के जो इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, नॉर्थ, पानी में ये जमीन के इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अगर यहां से जमीन काट दी जाए, तोड़ दी जाए,
तो क्या क्या ये आपस में स्प्रेड हो जाएंगे, दूर दूर फैलना शुरू हो जाएंगे? क्या बात है, ये यहाँ ठहरे हुए क्यों हैं? छोटे से एक हिस्से से ये तो आपस में टूट जाने चाहिए। हाँ भाई, ऐसा क्यों है? जुड़े हुए क्यों हैं? ये छोटा जमीन का टुकड़ा टूट जाता, हिलने से, इनके हिलने से ही टूट जाना था, हिलते तो है ना टुकड़े। सोचें। चीजों को क्यूरियस होके देखा करें, सोचा करें क्यूरियस होके। ठीक है भाई, बात ये है, ये आपको ऊपर से, नंबर वन तो ये इतना छोटा नहीं है ये एरिया, जो आपको इतना बारीक नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है मतलब। नंबर वन तो ये, नंबर टू ये है कि ये जितना ऊपर नजर आ रहा है जमीन, ये समंदर के अंदर भी बहुत कुछ है। इसकी ये जो बाउंड्री है ना यहाँ पर, ये समंदर के अंदर भी तो जमीन है ना बहुत सारी, तो वो भी तो काफी ब्रॉड हो जाती है, जो समंदर में डूबी हुई है। इस वजह से ये, इसको आप लाइट ना लें। 82 किलोमीटर है, 15 अगस्त 1914 में कंप्लीट हुई थी। अब आ जाते हैं कैरिबियन। कैरिबियन बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स हैं, कैरिबियन आइलैंड्स। इसको हम क्या कहते हैं? आर्चिपिलैगो। आर्चिपिलैगो कहते हैं नम, जहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, काफी सारे आइलैंड इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? आर्चिपिलैगो। तो कैरिबियन एक आर्चिपिलैगो है, जिसके अंदर 13 कंट्री हैं। इनको हम आइलैंड नेशंस भी कहते हैं। ये स्वर्ण है, आजाद। ठीक है, उसमें क्या है जी? एंटीगुआ एंड बारबोडा, नंबर टू बहामास, फिर बारबाडोस, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रीनाडा, हेथी, जमाइका। ठीक है, सेंट किटीज एंड नेवीज, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रीनाडाइंस, एंड ट्रिनिडाड टोबैगो। तो आप, जिनको मैंने ये ब्लू किया है, इसका मतलब इनसे कोई ना कोई शायद एमसीक्यूज आया होगा, कोई ना कुछ पूछा हुआ होगा। वैसे हेती, जमाइका, इनसे भी पूछा हुआ है। नहीं, इनको मैंने ब्लू इसलिए किया हुआ है कि इन दोनों को मिलाकर एक कंट्री है। एंटीगुआ, बारबाडोस, इन दोनों को मिलाकर एक कंट्री है, तो इसलिए मैंने इनको ब्लू किया हुआ है। तो इनको आप 2-3 मरतबा अच्छी तरह पढ़ लें। वो पूछ सकता है जी कैरिबियन आइलैंड कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरिबियन आइलैंड। नंबर टू, नंबर 12 क्यूबा। क्यूबा कैरिबियन है। ठीक है, इसका कैपिटल हवाना है। सबका अलग अलग कैपिटल होगा। क्यूबा सिचुएटेड कहाँ है जी? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक ओशन में है ये। क्यों? क्योंकि ये पनामा कंट्री के राइट साइड पर है। ठीक है, पनामा कंट्री के राइट साइड पर है, कैरिबियन सी में है। और कैरिबियन सी कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में। ये सारा इस कंट्री, जगह हवाना इसकी पोर्ट भी है, बिल्कुल समंदर के साथ पड़ती है। ये आइलैंड है क्योंकि इसको चारों तरफ पानी ने घेरा हुआ है। इसके साथ साथ देखें आइलैंड्स कितने हैं। ये यहाँ पर एक आइलैंड है, यूके के अंडर है। फिर ये जमाइका देखें, हेती देखें, ये सारे आइलैंड्स हैं। ये सारे आइलैंड हैं, बहामास भी है। कितने सारे आइलैंड्स हैं? 13 आइलैंड्स हैं, जिनको कैरिबियन कहते हैं। फिर ग्वांटानामा बे है यहाँ पर, अमेरिकन नेवल बेस क्यूबा में। ठीक है, एक बेस अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने एक बेस बनाई हुई है क्यूबा के अंदर। और वो, ठीक है, उसका नाम क्या है? ग्वांटानामा बे। ग्वांटानामा बे ऐसी है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं क्यूबा की। क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई थी 1959 में। ठीक है, इसका जिक्र हमने कल भी किया था कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दो सिस्टम एमर्ज हुए थे। कम्युनिज्म सिस्टम था कहाँ का? यूएसएसआर का, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर। क्या बनता है जी यूएसएसआर से? सोवियत यूनियन भी इसको कहते हैं। किस चीज की एब्रीवेशन है यूएसएसआर?
यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। हाँ जी, ठीक कह रहे गुलजमान। यूनियन ऑफ सोस यूनियन ऑफ, हाँ, सोवियत सोशल रिपब्लिक, ठीक है। तो वो हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे, यूएसएसआर रशिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एशिया कंट्री, एशिया कॉन्टिनेंट में, तब देखेंगे। बहरहाल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाती है क्यूबा में। जब भी कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, कोई दूसरा कंट्री ऑफर्स करवा रहा होता है, तो ठीक है, किसी को भी लगता है कि यार ये सिस्टम अच्छा है, क्योंकि पहले से लोग जहां पर परेशान होते हैं वो सोचते हैं कि यार चलो नया सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करके देख लेते हैं, शायद हम कोई इजी फील करें। स्पेशली जो महरूम तबका है, स्पेशली जो ऐसा तबका है जो गरीब है, जो जिसका गुजारा मुश्किल से होता है, वो ऐसे सोचते हैं। तो हिस्ट्री, वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया जी क्यूबा में 1959 में। और इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? फाइडल कास्ट्रो एंड राउल कास्ट्रो, दोनों भाई थे, फाइडल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो। इन्होंने यूएसएसआर, यूएसए के जो सिस्टम था कैपिटलिज्म, उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। अब बिल्कुल देखो, नेबरिंग एक सुपर पावर है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो दुश्मन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये उसी कोल्ड वॉर का पार्ट है जो हमने कल पढ़ी। ठीक है, देखें अब यूएसएसआर ने क्या किया, यहां पर रेवोल्यूशन लेकर आ रहा था वो यूएसएसआर, और उसको सप्रेस किसने करना था? यूएसए ने। ठीक है, तो यहां अब देखना यह है कि एक बंदा था ची गवीरा, बहुत, ये दो तीन एमसीक्यू काफी फेमस हैं। ची गवीरा एक बंदा था, कहाँ का था? अर्जेंटीना का। हम साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे। इस बंदे ने बेसिकली मोटिवेट किया था फाइडल कास्ट्रो को, राउल कास्ट्रो को, कि भाई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर आओ। ये बड़ा आवारा बंदा था। इसकी तस्वीर भी देखो, ये बनी हुई है, सिगरेट सिगरेट पी रहा है। ठीक है, बाद में इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के यूएसए ने कत्ल कर दिया। ठीक है, तब उसकी जान छूटी। तो जगह जगह ये रेवोल्यूशंस लेकर आ रहा था। अब इसका मतलब अर्जेंटीना में भी ये रेवोल्यूशंस लेकर आया था। उसकी डिटेल हम ची गुवेरा की नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल हमने सिर्फ ये देखना है कि क्यूबा में 1959 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, लेकर कौन आया? फाइडल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, और उनको सपोर्ट करने वाला, इंस्टिगेट करने वाला कौन था? ची गुवेरा। ठीक है, और जब ये रेवोल्यूशन आया, तो इन्होंने, फाइडल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो ने, किसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया? फलजेनिको बैटिस्टा। मेरे ख्याल से ये एमसीक्यूज नहीं पूछा हुआ ना कुलजुमान? फलजेनिको बैटिस्टा, इसके बारे में पूछा हुआ है पास पेपर में? मेरा नहीं ख्याल के पूछा हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि भाई फाइडल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो ने किसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया था? फलजेनी को। जेंशियो बैटिस्टा, फलजेंचियो बैटिस्टा, इस तरह का कुछ प्रोनाउंसिएशन है। तो आप ये भी याद कर लें। अभी आजकल जो है ना, डियाज केनाल, ठीक है, मिगोइल डियाज केनाल, ये आजकल इनका करंट प्रेसिडेंट है, ये भी पूछ लेता है। फिर हेती, जमाइका, देन जमाइका में इसका कैपिटल किंगडम किंगस्टन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके स्प्रिंटर्स जो है ना, वो पूछे जाते हैं कि कहाँ के हैं जी स्प्रिंटर्स, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? स्प्रिंटर से मतलब है जो तेज दौड़ते हैं। ठीक है, और उन तेज दौड़ने वालों में दुनिया का तेज तरीन बंदा यूसेन बोल्ट है। ठीक है, स्प्रिंटर ऑफ जमाइका, फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं ओलंपिक गेम्स में, फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। ये है जी यूसेन बोल्ट। फिर ग्रीनेडा, सेंट लूसिया, ट्रिनिडेड टोबैगो, यहाँ जो ट्रिनिडेड और टोबैगो है, इसको लैंड ऑफ हमिंग बर्ड भी कहते हैं। हमिंग बर्ड जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, बहुत डायरेक्शन में फ्लाई कर सकता है, पता नहीं, बहरहाल ये स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड है, हमिंग बर्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी है। और मेरे ख्याल से अपने सबसे ज्यादा, ये ऐसा परिंदा है जो सबसे ज्यादा तेजी से पर हिला सकता है। 1 मिनट में पता नहीं कितने ज्यादा, 170 प्लस विंग्स को ये मूव कर सकता है, हमिंग बर्ड। स्मॉलेस्ट ओल कौन सा है जी? एल्फ। ये वैसे ही जनरल आ गया, स्मॉलेस्ट बर्ड पूछा, स्मॉलेस्ट ओल्फ ये भी पूछा तो नहीं, ऐसे पूछ सकता है एल्फ के बारे में। ये देखें जी, एल्फ की तस्वीर भी है। और क्या, डोमिनिका रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, अच्छा, सिर्फ डोमिनिका और डोमिनिकन रिपब्लिक।
ठीक है, ये भी कैरिबियन है, बारबाडोस भी कैरिबियन है, लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश भी कहते हैं बारबाडोस को। ठीक है। एक रिहाना सिंगर है, काफी फेमस है, कभी पहले पहले पास पेपर में पूछा करता था ये, 2017 18 19 के पेपर में, 19 में तो नहीं शायद। तो ये रिहाना के बारे में पूछते थे, कभी फेमस हुई थी, आई थिंक ये मुसलमान हो गई थी, इसलिए फेमस हुई थी, तो काफी पूछते थे। अब आते हैं वेस्ट इंडीज पे। वेस्ट इंडीज कैरिबियन आइलैंड में से एक है। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड। और इस वेस्ट इंडीज में 13 कंट्रीज हैं। बाको, बाको जाहिर्स, प्योर्टो रिको, बहामास। ये जो कैरिबियन आइलैंड है ना, जो हमने कैरिबियन आइलैंड पढ़े, इनको वेस्ट इंडीज भी कहते हैं कलेक्टिवली। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एक मुल्क नहीं है, 13 मुल्क है। ठीक है। जमाइका, हेती, प्योर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, विर्जिन आइलैंड, सेंट किटीज, एंटीगो वगैरह वगैरह, ये वहां पर स्लाइड को वहीं पर आप एडजस्ट कर लेंगे तो फिर सही समझ आएगी। सैन जॉन इज द कैपिटल ऑफ विच आइलैंड इन द वेस्ट इंडीज? प्योर्टो रिको। प्योर्टो रिको का देखो, उसने कैपिटल भी पूछा हुआ है, तो सेंट जॉन। ब्रेन लारा वेस्ट इंडीज का है। तो जब भी आपके आपसे कोई पूछे वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है, याद रखना, 13 कंट्री। कि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए इन अ सिंगल इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच, 501 में। ही ब्रोक हनीफ मोहम्मद 35 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ 499 रन इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हनीफ मोहम्मद पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जिन्होंने फास्टेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे सिंगल इनिंग्स में, 499। ठीक है, उसके बाद ब्रेन लारा ने इसको ब्रेक कर दिया था। गुलजमान, ये रिकॉर्ड मजीद ब्रेक तो नहीं हुआ? अभी यही है ना ब्रेन लारा का? ठीक है। विवियन रिचर्ड वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है जी, इसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में 1986 में। 56 बॉल पे इसने सेंचुरी बनाई थी, 56 बॉल्स पर। ठीक है, फिर मिसबाउल हक, उसका भी ये सेम रिकॉर्ड है 2014 का। बरमूदा ट्रायंगल भी है यहाँ पर। ठीक है, मियामी सिटी, प्योर्टो रिको और बरमूदा। ठीक है, बरमूदा बेसिकली एक आइलैंड है, यूके का कब्जा है उस पर। प्योर्टो रिको एक अलग से, ठीक है, कंट्री है। और मियामी सिटी ये यूएसए का है। इन तीनों, ये इस तरह से अरेंज है कि एक ट्राइंगल बनती है, उस ट्राइंगल को कहते हैं बरमूदा ट्राइंगल। यहाँ पे कोई समंदरी इतनी अट्रैक्शंस हैं, कोई। ब्रेंडन मैकुलम है जी, 54 बॉल्स। चले मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, गुलसमान शुक्रिया आपका। इसको मैं, या आपको गुलजमान कहते हैं जी, अगर आप मैसेज देख लें। अब फास्टेस्ट ब्रेंडन मैक्यूलम है 54 बॉल्स पे। ठीक है, इस स्लाइड्स में मैं ऐड कर दूंगा, फिर आप इसको देख लेना। बरमुदा ट्रायंगल देख लिया। साउथ अमेरिका, हाँ भाई ये पढ़ा दूं ना। साउथ अमेरिका की सिर्फ कंट्रीज पढ़ने हैं, आप खुद देख लेना इसके कंट्रीज साउथ अमेरिका के। क्योंकि कंट्रीज हैं, 12 कंट्री हैं, इसमें 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। ठीक है जी, ये तमाम कंट्रीज आप देखें 1 से लेकर 14 तक। 12 कंट्री हैं, इसमें 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इनके फार्मूले भी लिखे हैं मैंने। इनको तरतीब से देखें, इनके कैपिटल्स भी सामने लिखे हैं, इनको हम डिटेल हम इनके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी सिर्फ इनके कंट्रीज के नेम वगैरह देख लें। ये पनामा कनाल पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन कनेक्ट करती है। इन कंट्रीज को हम दोबारा एक मरतबा पढ़ लेंगे। 80 किलोमीटर ये भी हो नहीं गया। बस ठीक है, आज के लिए हमारे लिए इतना ही है। इनको आप रिवाइज करें, देखें।